डिजिटल एलिवेशन मॉडल की बात कर रहे हैं आज। डिजिटल यानी कि ये अलग अलग डिस्क्रीट वैल्यू में होगा, यानी कि आपको हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी और वैल्यू डिस्क्रीट होगी, यानी कि वो आपको या तो 2 मिल सकती है, 20 मिल सकती है, 200 मिल सकती है, आपको 2.6 नहीं मिलेगी। तो ये आपके डिजिटल की बात है। दूसरा आपका एलिवेशन है। एलिवेशन माने ये जो वैल्यूज होंगी ये हाइट या ऊंचाई बताएंगी और मॉडल इन दो बीस 200 को किस तरीके से रखा जाएगा ताकि आप एक मॉडल रिप्रेजेंट कर सके किसी एक क्षेत्र का, किसी एक जगह का, जहां की आपको ऊंचाई दिखानी है। तो डिजिटल एलिवेशन मॉडल यही है। देखिए, हम 2 बार इस चीज को देखेंगे, आगे भी है, लेकिन अलग अलग जगह से, क्योंकि डेफिनेशन एक नहीं हो सकती है। कई जगह से कई लोग, कई इंस्टीट्यूशन अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। तो पहली ये है कि जो विकी से ली है वो ये है कि विकी यानी कि विकीपीडिया, डिजिटल एलिवेशन मॉडल एक डिजिटल मॉडल है, या आप कह सकते हैं 3D रिप्रेजेंटेशन है टेरेन सरफेस का। ये टेरेन यानी कि होता है, जैसे मान लीजिए आप ऐसे कोई भी आप सरफेस देखते हैं, जो भी अर्थ पे सरफेस है उसको हम टेरेन कहते हैं। और उसका सरफेस यानी कि आप ऊपर की भाग की बात करेंगे जो आपको दिख रहा है, उसको हम टेरेन सरफेस कहेंगे। अच्छा, ये केवल अर्थ के लिए नहीं है। आप देखिए, ये मार्स का है, तो ये मार्स का भी हो सकता है, मून का भी हो सकता है, किसी एस्टेरॉइड का भी हो सकता है। और जो एलिवेशन को लेकर, अब देखिए, मैं इससे पहले यहाँ बताऊं, इस थोड़ा डायग्राम को देखते हैं। आपको इस डायग्राम को देखते ही, इस फिगर को देखते ही पता लग जाएगा कि कहां पर ऊंचाई है, कहां पर गड्ढे हैं। आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो गड्ढा है ये छोटा गड्ढा है, या इसकी ऊंचाई बाकी जगह से नीची है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि शार्प शार्प आपकी स्लोप्स है, यानी कि ये एरिया और इस एरिया में इस हाइट का डिफरेंस है, स्लैंट हाइट है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ एक रिजेस टाइप या फिर एक गहराई दिख रही है आपको, या कुछ भी हो सकता है। तो इस फिगर को देखते हुए ही आप बता सकते हैं कि कहाँ ऊंचाई है, कहाँ निचाई है। ये जो आपका डिजिटल एलिवेशन मॉडल है उसी का रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए, डिजिटल एलिवेशन मॉडल से आपको क्या मिलता है। कोई यूनिवर्सल यूसेज तो है नहीं, मैं डीटीएम डीएसएम की आगे भी बात करूंगा। सबसे पहला होता है डिजिटल एलिवेशन मॉडल, इसमें आपको हाइट वैल्यूज मिलेंगी। डिजिटल टेरेन मॉडल और सरफेस मॉडल में क्या अंतर है, हम देखेंगे। डिजिटल सरफेस मॉडल डीएसएम ये होता है कि जो अर्थ के सरफेस को बताया जाता है और जिसमें ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। यानी मान लीजिए आपका ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पर आपके पेड़ हैं बड़े बड़े, या फिर आपकी बिल्डिंग्स है, या और कोई मैन मेड या फिर ऐसी चीज है जो है तो आपके नेचुरल, बट जो इस टेरेन में नहीं आ रही, उन सबको अगर आप इंक्लूड कर लें, पहली तो चीज इनको अगर आप इंक्लूड करें तो इसे हम डिजिटल सरफेस मॉडल, क्योंकि सरफेस क्या है, सरफेस तो अर्थ के ऊपर जो भी है वो सरफेस है, तो डिजिटल सरफेस मॉडल हो गया। लेकिन डीएसएम तो डिजिटल सरफेस मॉडल हो गया। डीटीएम क्या है? डीटीएम इससे अलहदा है। उसको किस तरीके से बोला जाता है कि अगर आप केवल इन सब पेड़ों को हटा दें, इन बिल्डिंग्स को हटा दें, यानी एक तरीके से मैन मेड जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं, जो उनके बनाए हुए अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हटा दें, तो आप कहेंगे कि हमें अपना डिजिटल टेरेन मॉडल मिल गया। सो विदाउट एनी ऑब्जेक्ट लाइक प्लांट्स एंड बिल्डिंग, तो इसे हम कहेंगे कि आपका डिजिटल टेरेन मॉडल। तो डिजिटल एलिवेशन मॉडल, डिजिटल टेरेन मॉडल, डिजिटल सरफेस मॉडल, ये सब अमूमन आसपास ही है, थोड़ा सा डिफरेंस इस तरीके का है। जो भी डेटा सेट कैप्चर होते हैं, चाहे वो सैटेलाइट से हो, एयरप्लेन से हो, या और भी आपके डिजिटल सरफेस मॉडल, आपको ये शटल रडार का जो मिशन है, टोपोग्राफिक मिशन एसआरटीएम से, या फिर एस्टर, ये एडवांस आपका जो एक 2 मिशन इसमें थे। इस मिशन में क्या हुआ था कि पूरे अर्थ को की हाइट के लिए, या उसको कवर करने के लिए, और इसमें आपका जो एक शटल रेडियो वाला था, और ये जो एस्टर जिसे हम कहते हैं एडवांस स्पेक्ट्रोमीटर एंड थर्मल एमिशन रेडियोमीटर, तो ये अलग अलग इसमें मॉड्यूल थे आपके हवाई जहाज में, कह सकते हैं सैटेलाइट में, जहां पर भी गए। तो वहां पर आपका इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए बात बनी। तो हम डीएम को जेनेरिक टर्म मानेंगे डीएसएम और डीटीएम के लिए। तो डीएम के टाइप क्या क्या हो सकते हैं? पहली चीज तो यह है कि डीएम को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके, या आप इसको रास्टर की तरह दिखाएं, या आप इसे वेक्टर की तरह दिखाएं। डेटा स्ट्रक्चर जो जीआईएस में होते हैं, एक रास्टर होता है, एक वेक्टर होता है। रास्टर मतलब ये होता है, रास्टर इमेज भी आपने सुनी होगी। रास्टर में क्या होता है कि आपका 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है, और उसमें या 2 डायमेंशनल या ग्रिड है, ग्रिड ऑफ स्क्वायर्स है। हर एक पॉइंट पे आपको हाइट वैल्यूज मिलेंगी। अगर आपको इसी को वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो टिन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। टिन माने आपको ऐसे ट्रायंगल्स बनेंगे, और ये जो हर एक ट्रायंगल है
ट्राइंगुलर इरेगुलर नेटवर्क इसे कहते हैं। हर एक जो ट्राइंगल है, इसमें जो हाइट होगी, हर एक ट्राइंगल के हर एक जगह पे एक ट्राइंगल के हाइट सेम होगी। तो हम इसको वेक्टर में इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं 3 की तरह, और डीएम जो रास्टर में है उसमें हाइट वैल्यूज होती है। जो टिन डीएम है इसको हम प्राइमरी डीएम कहते हैं, जो रास्टर डीएम है उसे हम सेकेंडरी डीएम कहते हैं। कितने टाइप के डीएम हमने देखे अभी। तो डीएम को हम फोटोग्रामेट्री से, लिडार से, इफ्सार से, ये लिडार होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इफ्सार होता है इंटरफेरोमेट्रिक सार, सिंथेटिक अपर्चर रडार, और लाइट सर्वेइंग से आप इसे ले सकते हैं, इसको आप एक्वायर कर सकते हैं। इसके अलावा केवल रिमोट सेंसिंग टेक्निक इन सब से नहीं, बट आपको लाइट सर्विंग से भी आपको मिल सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। डीएम बहुत यूज होता है जीआईएस में, रिप्रेजेंटेशन में, और ये कॉमन बेसिस है जो आप डिजिटली प्रोड्यूस रिलीफ में आप देखते हैं। रिलीफ मतलब होता है, रिलीफ मतलब हाइट की बात हो रही है। तो आप जो स्लैंड देखते हैं जहाँ इस तरीके से आपको हाइट की एन्यूलेशंस पता करनी है, या उस तरीके से मैप बनते हैं, वो आपके यहाँ से बनते हैं। डीएसएम जैसे मैंने कहा कि आपको सरफेस मॉडलिंग या सिटी मॉडलिंग या विजुअलाइजेशन एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। डीटीएम जो है, जहाँ पर आप पेड़ पत्ते, पेड़ पौधे और आप बिल्डिंग हटा देते हैं, ये आपका फ्लड या ड्रेनेज मॉडलिंग, लैंड यूज स्टडी के लिए, जियोलॉजिकल एप्लीकेशंस के लिए, इनके लिए यूज होता है। तो मैं दोबारा इसको रिविजिट करता हूँ कि डिजिटल सरफेस मॉडल क्या है। तो डिजिटल सरफेस मॉडल एक लिडार सिस्टम की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के को जो एक्चुअली एक्वायरिंग है उसके तहत लेके चलते हैं। ये एक मान लीजिए लिडार है, लिडार पल्स जा रही है, लिडार पल्स वापस आ रही है। तो लिडार सिस्टम में क्या होता है, पल्स जाती है, लाइट ट्रैवल टू द ग्राउंड, और वो वापस आती है, और फिर जो सेंसर उसे डिटेक्ट करता है, किससे, डिस्टेंस के हिसाब से, रेंज के हिसाब से। तो इसीलिए इसका नाम लाइट डिटेक्शन रेंजिंग है। ये देखिए एक एग्जांपल है एयरबॉर्न लाइट डिटेक्शन रेंजिंग का। तो लिडार आपको देता क्या है, आपको मैसिव बहुत सारे पॉइंट देगा, ये पॉइंट क्लाउड्स, जिसमें जो एलिवेशंस है वो मिलेंगे आपको। लेकिन ये जो एलिवेशंस है ये कहाँ से आएंगे, ये आपकी यहाँ बिल्डिंग है, बहुत बड़ी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, यहाँ से भी ऊपर आ जाएंगे। ट्री है, क्योंकि ये लिडार है, तो आपका जो पेड़ होंगे उससे भी ऊपर आ जाएंगे, पावर लाइन से आ जाएंगे। तो ये सारे फीचर्स आप जो नेचुरल है डीएसएम में, नेचुरल है, और जो मैन मेड है, उन सब से आपको मिल जाएगा, सरफेस के थ्रू जब मिल जाएगा। तो डिजिटल सरफेस मॉडल अगर हम इसको एक्सट्रूड करें, एक्सट्रूड यानी बढ़ाना फीचर्स को ट्री कैनोपी का, तो आप इस तरीके से आप ट्री कैनोपी भी देख सकते हैं डीएसएम में। ये बड़ा 3D मॉडलिंग में यूज होता है। कम्युनिकेशंस की बहुत, टेलीकम्युनिकेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्बन प्लानिंग हो गया, एविएशन हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया। अब एविएशन में तो आपको पेड़ पत्ते, बिल्डिंग सब चाहिए, इसीलिए दिस इज बिकॉज ऑब्जेक्ट्स एक्सट्रूड फ्रॉम द अर्थ, यानी अर्थ के ऊपर ही निकले हुए, एक्सट्रूडेड है। जैसे आपको रनवे अप्रोच जोन एंक्रोचमेंट देखना है, तो एविएशन में रनवे ऑब्स्ट्रक्शन है, वो आप एग्जामिन कर सकते हैं डीएसएम से, ताकि कोई कोलिजन ना हो। वेजिटेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं, कोई ट्रांसमिशन लाइन में आप ओवरले कर सकते हैं डीएसएम को, कहीं वेजिटेशन इंक्रोच तो नहीं हो रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन देख सकते हैं, अर्बन प्लानर ये देख सकता है कि कोई ऐसा बिल्डिंग तो नहीं है जो रेसिडेंट या बिजनेसेस के व्यू शेड को खराब करे। तो मैं दोबारा लौटता हूँ उसी पे, डिजिटल एलिवेशन मॉडल पे। ये इसका एक अलग डेफिनेशन है यहाँ पे। ये आपका रेगुलरली स्पेस्ड बेयर अर्थ रास्टर ग्रिड है। रेगुलरली स्पेस्ड मतलब पूरा रो और कॉलम, ये जो एक ग्रिड है इसका कॉलम बिल्कुल रोज और कॉलम पूरी तरीके से मैनेज होगा और रेगुलर होगा, और ये स्पेसिंग भी रेगुलर होगी। रेफरेंस टू अ कॉमन वर्टिकल डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डिजिटल एलिवेशन मॉडल आपका बेयर अर्थ रास्टर ग्रिड है विद रिस्पेक्ट टू कॉमन वर्टिकल डेटा। तो अगर आप ब्रिज या रोड ये सब अगर आप हटा देते हैं, जो मैंने सरफेस के बारे में बात कही, तो आपको एक प्योर सरफेस का एलिवेशन मिल जाएगा। ओके, तो आप ये इसके द्वारा पावर लाइन, बिल्डिंग, टावर जो भी चाहे वो बना सकते हैं। अब वेजिटेशन के बारे में बात हो रही है। वेजिटेशन तो देखिए केवल जमीन ही ले सकते हैं ना, उसके ऊपर भी चीज आएगी। हर चीज हर जगह के लिए यूजफुल है। अगर आप बेयर अर्थ के बारे में बात करें तो हाइड्रोलॉजी हो गया, सॉइल लैंड यूज प्लानिंग, सेफ्टी, इन सब के लिए यूज हो सकता है। तो किस तरीके से जीआईएस आपका डीएम यूज करता है, डीएम किस तरीके से पूरक है जीआईएस का। आपको हाइड्रोलिक मॉडलिंग करनी है, पानी कहाँ आ रहा है, पानी कहाँ जा रहा है, पानी कहाँ से ऊपर जा सकता है, पानी का फ्लो का डायरेक्शन क्या है, वो सब आपको डीएम से मिलेगा। टेरेन स्टेबिलिटी, कोई एरिया है, पूरे विश्व में बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर एवलांच होते हैं, स्लोप एरियाज है। आपका देखना है कि यार मैं हाईवे कैसे बनाऊं, ऐसा बनाऊं कि स्टेबल है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे, डीएम से पता करेंगे। सॉइल मैपिंग देखिए, अगर आपको ये पता करना है कि जो एलिवेशन है उसके हिसाब से आपको ये पता लग जाता है कि भाई किस टाइम पे क्या क्लाइमेट रहेगा, हर जगह का क्लाइमेट अलग है, तो सॉइल को मैप करने के लिए आपको डीएम की आवश्यकता पड़ेगी, हाइट चाहिए आपको। अभी देखिए लिडार का हाई वेजिटेशन, ये ग्राउंड है, यहाँ पर हाई वेजिटेशन मिलता है। तो एक एग्जाम्पल है किस तरीके से आपको लिडार में रिजल्ट मिलता है। लिडार में क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि
बार बार क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लिडार जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सबसे ज्यादा यूज टेक्नोलॉजी, बहुत प्रिसाइज इसका रिजल्ट मिलता है। अब जरा डीटीएम पे आते हैं, डिजिटल टेरेन मॉडल को रिविजिट करते हैं। तो अगर आप यूएसजीएस की लिडार बेस्ड स्पेसिफिकेशन देखेंगे लिडार के टर्म्स में, तो आपको डिजिटल टेरेन मॉडल उसकी दो डेफिनेशन मिलेगी अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से। तो अगर आप कुछ कंट्रीज में क्या है कि डीटीएम को बोलते हैं नहीं भाई ये तो डीएम है, यानी सिंपली डीटीएम इज एलिवेशन। जैसे कॉमन वर्टिकल डेटम को लेके आपने जो बेयर अर्थ को रेफरेंस कर दिया एलिवेशन के टर्म्स में, वो आपका डीटीएम हो गया। यूएस और कई कंट्रीज में क्या होता है कि डीटीएम डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, डीटीएम एक वेक्टर डेटा सेट है जहां पर रेगुलरली स्पेस पॉइंट होते हैं, नेचुरल फीचर्स होते हैं, जैसे रिजेस है, ब्रेक लाइंस है। जैसे अभी हम सबसे पहले फिगर में देखा था आपको, उसमें मार्स के रिजेस वगैरह दिख रहे थे, ब्रेक लाइन दिख रहे थे। तो डीटीएम ऑगमेंट करता है डीएम को, जिसमें आप इंक्लूड कर देते हैं वो फीचर्स, इनर फीचर्स बेयर अर्थ टेरेन के साथ। ये आपका डिजिटल टेरेन मॉडल है। आप देखिए ये आपको टेरेन पॉइंट दिख रहे हैं। तो जो डीटीएम है ये आपको मिलता है स्टीरियो फोटोग्रामेट्री से। लाइक आप जो यहाँ पर देख रहे हैं कंटूर लाइंस आप जो दिख रही है आपको, ये इनको कन्वर्ट किया जाता है पॉइंट्स में, और इस पॉइंट्स जो है ना इस तरीके से आपको पर्पल में यहाँ जो दिखाई दिया जा रहा है। तो डीटीएम पॉइंट्स भी एक रेगुलरली स्पेस है जो आपको शेप बताते हैं बेयर अर्थ टेरेन का। तो अगर आप देखें तो एक सरफेस मॉडल में आपको रेगुलरली स्पेस कंटूर लाइंस, तो आप डीएम को इंटरपोलेट भी कर सकते हैं। डीएम इंटरपोलेट मतलब ये है कि आपके पास दो हाइट पॉइंट्स है। अब मान लीजिए ये 100 मीटर डिस्टेंस पे, आपको यहाँ पर चाहिए 50 मीटर पे भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इंटरपोलेट कर लेंगे। ठीक है, तो एलिवेशन के डेटा सोर्सेज अभी हम आगे भी देखने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले देख लें। जो एलिवेशन के डेटा सोर्सेज है, रिमोट सेंसिंग मेथड तो ऑफकोर्स सबसे मतलब मेरे ख्याल से पूरी तरीके से यहीं से है। जैसे आपका सैटेलाइट इंटरफेरोमेट्री है, जैसे मैंने आपको बताया था SRTM और एस्टर। तो सैटेलाइट इंटरफेरोमेट्री जैसे आपका सिंथेटिक अपर्चर रडार, शटल रडार टोपोग्राफी मिशन SRTM, ये दो रडार इमेजेस को यूज करता है जो एंटीना एक ही ऑनबोर्ड एंटीना से आते हैं, और फिर उसके बाद इंटरफेरोमेट्री से जो इंटरफेरोमेट्री का साइंस है उससे वो हाइट निकाल लेता है। इसी तरीके से एरियल सर्वे फोटोग्रामेट्री यूज कर सकते हैं, जो फोटोग्राफ्स वहां से लिए जाते हैं, दो लोकेशन के आप जनरेट कर सकते हैं स्टीरियो पेयर्स, और उससे आप हाइट निकाल सकते हैं। लिडार तो ऑफकोर्स है ही, ये तो आपको लाइट भेजता है वापस लेता है, जितना डिस्टेंस यहाँ से डिस्टेंस स्पीड और डिस्टेंस को लेके स्पीड और टाइम को लेके डिस्टेंस निकाल देते हैं, कितना डिस्टेंस गया। तो कहीं ज्यादा देर, इतने देर में वापस आता है, कहीं इतने देर में आता है, तो इस तरीके से ये हाइट आपकी बन जाती है। प्रोडक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो तरीका है इसका, अगर आपको डिजिटल एलिवेशन मॉडल को बनाना है तो इसके लिए आप अभी जैसे हमने देखा इंटरफेरोमेट्रिक सार, इफसार, जहाँ पर दो पास होते हैं रडार सैटेलाइट के, जैसे आपका रडार सेट 1 है, टेरासार X है, कॉस्मोस स्काईमेड है, या फिर आप एक सिंगल पास में भी एक सैटेलाइट ऐसा हो सकता है जिसमें दो एंटीना हो, जैसे SRTM में था शटल, आपने टोपोग्राफी मिशन देखा अभी। इससे आप आराम से डिजिटल एलिवेशन बना सकते हैं, और रेजोल्यूशन आपका 10 मीटर तक, उससे भी अच्छे रेजोल्यूशन है आपके पास। SRTM और एस्टर के बारे में बात बार बार इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने पूरा इसी काम के लिए भेजे गए थे, पूरा वर्ल्ड कवर करने के लिए, ताकि डीएम मिल सके। और भी आप तरीका, जैसे आप स्टीरियो पेयर्स ले सकते हैं, कोरिलेशन मेथड लगा सकते हैं, दो अलग अलग ऑप्टिकल इमेज है अलग अलग एंगल पे, तो उससे आप जैसे HRS इंस्ट्रूमेंट स्पॉट 5 में या VNI या एस्टर में, इससे आप आराम से हाइट निकाल सकते हैं स्टीरियो पेयर्स के थ्रू। स्पॉट वाल सैटेलाइट बड़ा अच्छा है, इसमें उन्होंने आपको एलिवेशन दिया था। फिर उसके बाद ERS से उन्होंने यही मेथड लिया, उसके बाद SRTM आया। ये सिंगल पास सार से आपको इसमें मिला। फिर आपका सिंगल पास के अलावा एडवांस स्पेसबॉर्न थर्मल एमिशन रिफ्लेक्शन रेडियोमीटर एस्टर 2000 में आया। तो टेरा सैटेलाइट में था डबल पास स्टीरियो पेयर्स थे, इसमें ये सिंगल पास था, SRTM डबल पास है। तो इसमें आपको क्या मिला कि ये एक्चुअली जो है अलग अलग, इसमें जापान की भी भागीदारी थी, तो इससे आपको स्टीरियो पेयर से मिलता है। HRS जो स्पॉट 5 में था उसने कम से कम 100 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर स्टीरियो पेयर लिए। जो पहले मेथड थे जब डीएम को निकालने के लिए कि इंटरपोलेट करते डिजिटल कंटूर्स को, एक पॉइंट दो पॉइंट है तो बीच के पॉइंट निकाल लें, और माउंटेन एरिया में जहां पर आपकी अच्छे से नहीं कवरेज हो पाई वहां तो इसको ही यूज किया गया इंटरफेरोमेट्री, जहां पर नहीं हो पा रही थी ठीक से वहां पर तो इंटरपोलेशन ही यूज किया गया, और GPS है, ग्राउंड सर्वे है, ये भी यूज किया गया है। तो डीएम आपका एक एलिवेशन है जो आपको एक लोकेशन या स्टडी एरिया के लिए हाइट मिल जाए, आप इसको डीएम कह सकते हैं। अब डीएम मिला, अब इसकी क्वालिटी के बारे में कैसे बात की जाएगी, कोई भी चीज है उसकी क्वालिटी कैसे नापी जाएगी, तो डीएम की भी क्वालिटी नापना है। इसके लिए है कि कितना एक्यूरेट एलिवेशन है हर एक पिक्सल पे, इसे हम एब्सोल्यूट एक्यूरेसी कहते हैं।
और जो मॉर्फोलॉजी वहां पर है वो कितनी एक्यूरेट है, यानी जो डीएम की क्वालिटी है वो एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, कितना एक पिक्सल पे कितनी एक्यूरेट एलिवेशन है, और मॉर्फोलॉजी कितनी एक्यूरेट है, रिलेटिव एक्यूरेसी। और भी फैक्टर्स हैं जो क्वालिटी को आपके डिफाइन करते हैं। टेरेन की रेफरेंस क्या है, सैम्पलिंग की डेंसिटी क्या है, कितने सैंपल्स लिए आपने, ग्राउंड रेजोल्यूशन का पिक्सल साइज क्या है, आप 30 मीटर पे ले रहे हैं, 90 मीटर पे ले रहे हैं, इंटरपोलेशन का एल्गोरिथम क्या है, कौन सा लिया आपने, बाई क्यूबिक लिया है, लीनियर लिया है, तो वर्टिकल रेजोल्यूशन क्या है, ये तो हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन हो गया, वर्टिकल रेजोल्यूशन क्या है, और टेरेन एनालिसिस के एल्गोरिथम्स क्या कौन सी यूज की गई है, और 3D प्रोडक्ट जो आप कोस्ट लाइन, लेक, स्नो, क्लाउड कोलिशन के लिए जो क्वालिटी मास्क यूज कर रहे हैं वो भी आपको रेफरेंस जो आपने लिया है इन सब के लिए, क्योंकि ये एरिया जो है थोड़े दूर एरियाज होते हैं। एक सिटी का प्लेन एरिया का तो बहुत अच्छे से किया जा सकता है, बाकी एरियाज का क्या, उसके लिए आपने क्या यूज किया है। तो मैं एक बार और रिविजिट करता हूँ कि एलिवेशन निकालने के तरीके क्या क्या है, मतलब डीएम कैसे क्रिएट किया जा सकते हैं। सबसे अभी जो हाल फिलहाल में है वो तो लिडार है, स्टीरियो फोटोग्रामेट्री एरियल सर्वे से, स्ट्रक्चर फ्रॉम मोशन मल्टी व्यू स्टीरियो अप्लाइड टू एरियल फोटोग्राफी, ब्लॉक एडजस्टमेंट कर सकते हैं ऑप्टिकल सैटेलाइट इमेजरी से, इफ्सार यानी कि इंटरफेरोमेट्री आप रेडार्स डेटा का यूज कर सकते हैं, रियल टाइम काइनेमेटिक जीपीएस से कर सकते हैं, टोपोग्राफिक मैप आपके पास होते हैं, कंटूर्स बना सकते हैं उसमें, थियोडोलाइट जो सिविल इंजीनियर्स यूज करते हैं जैसे टोटल स्टेशन, डॉपलर रेडार से कर सकते हैं, फोकस वेरिएशन से कर सकते हैं, इनिशियल सर्वे से कर सकते हैं, सर्वेइंग और मैपिंग ड्रोन से कर सकते हैं आपके पास, और रेंज इमेजिंग से कर सकते हैं। एक देखिए अनमैन्ड एयर व्हीकल है जो आपकी यही काम कर रहा है, ऑब्टेनिंग एलिवेशन। यूज क्या है, अब देखिए डिजिटल एलिवेशन आपके पास है, रेड रॉक्स ये एक यूएवी से लिया गया है। इसी तरीके से आपके पास एक ये 3D सरफेस मॉडल है किसी हिल टॉप का, और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ है, क्या ये सेफ है नहीं सेफ है। अच्छा, यहाँ पे देखिए और एक कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पर एक और डीएम है, यहाँ पर आप डिजिटल टेरेन मॉडल में टेक्सचर डाल दिया, यानी कि मैप डाल दिया आपने, वेक्टर्स डाल दिए, लाइनें आपको दिख रही वेस्टर्न डाल दी, तो डीएम के ऊपर आपने टेक्सचर डाल दिया, एक्चुअल इमेज डाल दी, और उसके ऊपर आपने कंटूर वही डाल दी, वेक्टर्स, कितना रियलिस्टिक हो गया। इसे ही हम मैप कहते हैं। एक्चुअली मैप मतलब ये होता है कि आप जब रास्टर को वेक्टर से मिला देते हैं तो हाइट तो खैर 3D पे ही दिखेगी अगर आप 3D देखना चाहते हैं। डीएम की यूज क्या है, एक तो देखिए टेरेन पैरामीटर्स आप निकाल लीजिए, आप चाहे जियोमॉर्फोलॉजी करना चाहते हैं, जियोलॉजी करना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पानी कहाँ जाएगा, हाइड्रोलॉजी वालों के तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलॉजी वाले बगैर डीएम के तो काम करना बहुत मुश्किल है। एवलांचेस, लैंडस्लाइड्स, ये सारी चीजें, रिलीफ मैप्स, हाइट मैप्स, 3D विजुअलाइजेशन। अब मुझे फ्लाइट, ये देखिए फ्लाइट प्लानिंग और टेरकॉम आ गया, मुझे हवाई जहाज चलाना है तो मैं एकदम से हवाई जहाज लेकर तो नहीं निकल सकता, तो मेरे को एक टेरेन चाहिए, मुझे एक टेरेन चाहिए जिसमें मुझे क्लियर पिक्चर मिले। तो सिमुलेशन बहुत सारी चीज हो सकती है कि मैं हमेशा तो कहीं किसी को भेज नहीं सकता हूँ, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं ये करूंगा कि एक सिमुलेशन बना दूँ, और वो 3D मेरे पास है उस जगह की, मैं आराम से उस चीज को रियल वर्चुअल में रियलिटी देख सकता हूँ। आप चाहे फिजिकल मॉडल बनाना जैसे रेज रिलीफ मैप्स, आप रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं एरियल फोटोग्राफी का या सैटेलाइट इमेजरी का, तो भी इसको यूज कर सकते हैं। और जैसे ग्रेविमेट्री है, फिजिकल जियोडेसी है, यहाँ यूज कर सकते हैं। यहाँ यूज क्या कर सकते हैं, यहाँ यूज होते हैं बहुत ज्यादा, जियोमॉर्फोलॉजी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, जीआईएस, ये तो सबसे ज्यादा इसका एक तरीके से कस्टमर है। जीआईएस इज अ कस्टमर ऑफ डीएम। और भी डिजाइन के ये यूज होता है, सैटेलाइट नेविगेशन, जीपीएस, ड्रोनास, इन सब के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन ऑफ साइट एनालिसिस हो गई, जैसे आप यहाँ से वहां बात करना चाहते हैं कैसा टेरेन है। बेस मैपिंग है, फ्लाइट सिमुलेशन जैसे मैंने आपको बताया। फार्मिंग और फॉरेस्ट्री अगर आप ऐसा टेरेन है तो कैसे करेंगे। सरफेस एनालिसिस, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, ऑटो सेफ्टी, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, आर्कियोलॉजी, कहाँ नहीं यूज हो सकता है, एवरीवेयर। तो जैसे आपने देखा कि इसका एस्टर और एसआरटीएम ने बड़ा रोल अदा किया, तो एक फ्री डीएम अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड का, जिसे हम गोटोपो 30 बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड का। 38 सेकंड रेजोल्यूशन है इसका, यानी कि 1 किलोमीटर, करीबन 1 किलोमीटर। क्वालिटी वेरिएबल है थोड़ा सा, कुछ एरिया में पुअर है, लेकिन एक शुरुआत करें तो बहुत अच्छा है, पूरे वर्ल्ड का आपको मिल रहा है। उससे अच्छा आपको एस्टर में मिलेगा और अच्छी क्वालिटी है, जिसमें जो टेरा सैटेलाइट पे एस्टर भेजा गया था, तो 99% ग्लोब कवर है, 30 मीटर रेजोल्यूशन, 30 मीटर रेजोल्यूशन, इससे अच्छा क्या मिलेगा, 30 मीटर रेजोल्यूशन। और आप अगर आपके पास बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर है तो आप 30 मीटर को और अच्छा इंटरप्रेट करके बना सकते हैं। फिर एसआरटीएम को देखिए, पहले खास में यूएस के लिए तो बहुत अच्छा इनके पास है, यूएस के पास। बाकी जो है वो 90 मीटर में है, यूएस में इनके पास 30 मीटर तक है, बहुत अच्छा है एसआरटीएम, शटल रडार, टोपोग्राफी मिशन। फिर गोटोपो 30 और एसआरटीएम इनकी क्या लिमिटेशन है कि ये कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस इन्होंने कवर किए हैं। एसआरटीएम ने पोलर रीजन नहीं किया,
माउंटेन डेजर्ट ये सब नहीं किया, जबकि एस्टर ने पूरा कर रखा है टोटल A to Z 99% कवरेज है। तो एसआरटीएम डेटा क्योंकि रडार से आया है, तो ये पहला जो सरफेस रिफ्लेक्शन होता है ना वो देता है, जैसे आप ट्री टॉप्स, तो ये एक्चुअल ग्राउंड रिप्रेजेंटेशन है नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। जो भी टॉप होगा, जो भी सबसे पहले मिलेगा आपके टेरेन पे, तो सबसे पहले यहाँ मिलेगा, बस उसी को लग के वापस आ जाएगा। इसी तरीके से बेथीमेट्री के लिए आप सबमरीन एलिवेशन डेटा यूज करते हैं, जो शिप माउंटेड डेप्थ और सराउंडिंग से निकाला जाता है। एसआरटीएम 30+ आया, फिर ये नासा वर्ल्डविन इसे यूज करता है। उन्होंने क्या किया, गोटोपो 30 एसआरटीएम और बेथीमेट्रिक डेटा इन सबको मिला दिया और ट्रूली ग्लोबल एलिवेशन मॉडल बना दिया। एक और ग्लोबल मॉडल आपका, जिसे हम ग्लोबल मल्टी रेजोल्यूशन टेरेन एलिवेशन डेटा 2010 कहते हैं, GMTED 2010, ये आपका अवेलेबल है 7.5 आर्क सेकंड रेजोल्यूशन में। ये एसआरटीएम डेटा पे ही है, और जो डेटा बाहर के हैं एसआरटीएम कवरेज उनको कंबाइन करके बनाया गया है। एक और ग्लोबल डीएम है जिसमें 12 मीटर आपकी और हाइट एक्यूरेसी 2 मीटर से भी कम है, तो वो 10 डेम एक्स है, इसमें आपको मिलती है। तो जो स्पेसिंग है वो 50 मीटर से लेकर 500 मीटर तक हम लेते हैं कॉमन ग्रिड रास्टर। जरूर आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी स्पेसिंग होती है, 30 मीटर है, 50 मीटर है, 100 मीटर है, 500 तक ठीक है, 50 तक ठीक है, 50 से 500 तक ठीक है, अलग अलग कामों के लिए। फ्री डीएम मार्स के लिए भी अवेलेबल है आपके पास, देखिए MEGDR जो आपको नासा के थ्रू मिलेगा। ओपन टोपोग्राफी एक कम्युनिटी है जो हाई रेजोल्यूशन इमेजरी और साइंस ओरिएंटेड टोपोग्राफी डेटा इन सबको लेकर और एक बेहतरीन उन्होंने डीएम बनाया हुआ है। ओपन टोपोग्राफी से आपको मिल सकता है डेटा। तो ये थोड़ी बात की हमने डीएम की। हाँ, होपफुली डीएम क्या है, डीएम को कैसे बनाते हैं, क्या इसके यूजेस हैं, इसको थोड़ा सा समझ गया हम। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।